अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो ये थोड़ा पार्लर आए थे, मतलब हेयर कट आईब्रो के लिए। तो शाम का वक्त था, अभी ये था फजर का वक्त। सुबह ही में अभी फजर नहीं हुई थी, लगभग 4:30 बज रहे थे। अभी मैं ताजुद के नमाज़ ख़त्म हुई थी तो तभी मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो मैंने आटा कला ली थी, थोड़ा आटा है फ्रिज में इसलिए मैंने थोड़ा सा कला ली थी। और ना हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना था, मतलब उन्हें 5 बजे की ट्रेन को जाना था, तो इसलिए वो भी उठ गए थे। वो फ्रेश होने के लिए गए हैं वॉशरूम में। देखें अब बज रहे थे 4:30। मेरी जब तक मैं ज़ोहर अब मेरी ताजुद के बाद मैं फजर तक इसी तरह से आटा गूंद कर वेट करती रहती हूँ। तो ये देखें हस्बैंड जी रेडी हो गए थे, बस इन्हें अब छोड़ कर आकर बाद में मैं फजर पढ़कर सो जाऊंगी। आज उन्हें सुबह जाना था। और ये 9 बज गए थे, क्योंकि क्या हुआ, सुबह में मैं हस्बैंड जी को छोड़ी, बच्चे मदरसा मतलब नमाज को चले गए थे और बच्चे आए, सो गए, मैं भी सो गई। तो अब उठी हूँ, नींद इतनी लग गई थी कि आंखें नहीं खुली थी मेरी। बराबर मैं 8:50 को उठी हूँ। 9 को 10 मिनट कम थे तब उठी हूँ। तो छटपट सा मैं हड़बड़ा गई थी, क्योंकि बच्चों की स्कूल है, मिस हो गई। तो आधा घंटा में था मेरे पास, इसलिए मैंने क्या किया, सुबह में आटा ही गूंदी थी, इसके रोटी बना ली थी। कल का चाकना बचा हुआ था मेरे पास, कल चाकना बनाई थी ना वेजिटेबल का, तो वो था, मैंने वही काट कर गर्म कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड जी तो नहीं थे तो उनके लिए कुछ फ्रेश बनाने के लिए। तो बच्चा यही खा लेंगे, तो मैंने फटाफट से जल्दी से बर्तन धोए थे। स्कूल बैग्स भी नहीं धोई थी कल मुझे थोड़ा बाहर जाना था इसलिए। और ये रात की मिठाई, मतलब हस्बैंड जी के कोई दोस्त थे जो अजमेर शरीफ जाकर आए थे, तो वहाँ का तबरुक था बच्चों के लिए। बच्चे और हस्बैंड जी सब खा कर रखे थे, आखिब के लिए बचा कर रखे हैं। हाँ, इजहान होशियार था, रात में हस्बैंड जी जब आए ना 11 बजे के करीब तब लगभग। तो यही मैंने चाकना गरम कर दी थी, यही पराठे बना रही थी। बस इसे फास्ट से बच्चों को लंच पैक कर कर स्कूल के छटाक से छोड़ूंगी। तो आज तो नींद भी हो गई थी बहुत, लेकिन वक्त भी हो गया था, लगभग मेंटेन तो हो गया था। मतलब बच्चों को नाश्ता करा कर मैंने पराठे बना दिए थे और ये जल्दी बॉक्स पैक कर कर चलते हैं। अम्मी के घर पर जाना है बच्चों को स्कूल छोड़कर, बाद में चलेंगे। आज कुछ खास नहीं बनाई, मतलब नाश्ते में कुछ नहीं बनाई, मतलब वक्त नहीं था मेरे पास। चले और ये मगरिब की नमाज़ ख़त्म हुई, 6:45 बज गए थे माशाल्लाह से। और ये मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि अम्मी ने आज ना सुबह में ही दाल बना दी थी, तो उन्होंने भर कर दाल बना दी थी कुकर में, तो उन्होंने थोड़ी सी मुझे भी दे दी थी। तो मैं वहीं से सालन लेकर आई हूँ। वो ना नहीं तय रहते, मैं नहीं लग जाऊँ ना, तो वो नहीं रहते, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, इसलिए मैं लेकर ही आ गई थी। तो वही दाल है, तुअर दाल, तो अम्मी के घर से लेकर आई थी। तो सोचा कि इसके साथ थोड़ा सा मतलब ग्रीन फाल बना लूँ मुर्गी की गोश्त की। तो ये देखें दाल, तुअर दाल बनाए थे, तो उन्होंने दे दिया था, तो वो लेकर आ गई थी। बस यही गर्म करूँगी, चावल धोकर चढ़ा दूँगी और इसकी फाल बना लूँगी मुर्गी के गोश्त की। तो अब तो वक्त हो गया था मेरे खाने का। पहले पराठा बनाकर पहले मैं अपने लिए खा लूँगी, बाद में मैं अपने मसाले बनाकर फाल बनाऊँगी। चले और ये मैं फाल बना रही थी, गोश्त को मैंने वॉश कर लिया था और ये ग्रीन फाल बना रही थी। तो फाल बनाते वक्त सोच रही थी कि खती मेरी इतनी ज़्यादा डाल रही हूँ, सालन को डालो ना 2-3 बार लग जाती। तो खैर क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ खाना है तो खर्चा करना, मतलब जो भी हो, जितना भी महंगा हो, प्याज हो, टमाटर हो, कोतमीर हो, अगर सस्ती हो तो भी छोड़ नहीं सकते, फुल महंगी हो गई तो भी हम छोड़ नहीं सकते। मतलब खाना तो है ही, बनाना तो है ही, जितना भी महंगा हो बनाकर ही खाना चाहिए। तो सभी खाते हैं, सभी करते हैं। हाँ, हम कहते ही तो हैं कि महंगा ये हो गया, महंगा वो हो गया, तो कुछ भी कर नहीं सकते। खाने की चीज़ रेगुलर की है ये, जितना महंगा हो लेकर खाना तो चुकता नहीं हम सब के लिए। तो खैर ये देखें, मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था, मसाला मैंने पीसने के लिए रखी हूँ। इसमें ना मैं थोड़े से हरे हरे जैसे थे, थोड़े छोटे छोटे वाले 2 टमाटर डाली थी, 1 मुट्ठी भरकर कोतमीर डाली थी, 4 से 5 हरी मिर्च तेज़ के हिसाब से डाली थी, काली मिर्च 1 स्पून डाली थी, और इसमें डाली थोड़ी सी प्याज और अदरक लहसुन अब डालूंगी। इतना मैंने दरदरा सा, मतलब मोटा मोटा सा थोड़ा मसाला
फाइन पेस्ट नहीं बनाई थी, थोड़ा मोटा सा मैंने पीस लिया था इसे। दाल को मैंने गरम करने के लिए रखी हूँ और कुकर को गरम करने के रखकर मैंने तेल डालकर चढ़ा डाली थी। और ये मसाले में मैंने 1-1 स्पून अदरक लहसुन डाली थी। गोश्त ना मेरे पास आधा किलो के करीब है, हाँ लगभग आधा किलो होगा, तो वो धो ली थी। और ये मसाला मैंने सारा इसमें ही डाल दी थी ऊपर से। थोड़ा सा भुनने देंगे इसे जब तक ये भुनकर इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता, भुनने देंगे। हाँ देखिए बाद में मैंने दाल को गर्म कर डाली थी। तो आज कुछ खास नहीं बनाई थी, सॉरी, मैं जितना था उतना ही बता रही थी, क्योंकि अम्मी दाल दे दिए थे तो लेकर आना ही पड़ता मुझे, तो लेकर आकर इसके साथ मैं फाल बना रही थी। हस्बैंड जी खाएंगे नहीं पता नहीं था, एक ही तरीके से बनाओ ना तो हर इंसान बोर सा हो जाता है ना, खाने के लिए हमें सब बोर होता है। तो इस तरह डिफरेंट, उन्हें कबाब पसंद है, कबाब फ्राई कर परसों दी थी, हाँ कल भी दी थी, अब और कबाब फ्राई कर तो नहीं दे सकती थी, इसलिए फाल बना ली थी। 1 या 2 पीस भी खा जाएंगे ना तो काफ़ी है। तो खैर चलें, ये मैंने मसाला भून लिया था, सारा मैंने गोश्त डाल ली थी। ये सब भूनकर इसे 3 से 4 सीटी ले लेंगे ना तो ये बनकर सूख जाकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और जार में थोड़ा सा पानी में डालकर इसे हिलाकर डालूँगी ताकि गोश्त दाग ना लगे, मतलब गल जाए इसमें। ये देखिए बस इसी पानी में ये गोश्त गलकर ज़िर जाएगा, तो 4 सीटी लगा लेंगे। और ये मैंने बाजू में चावल को भी धोकर रख डाली थी, बाद में चढ़ाऊँगी। अब 7:30 के करीब हो रहा था वक्त, 7:30 पौने 8 हो रहे थे, मतलब अब नहीं चढ़ाऊँगी, थोड़ी देर बाद चढ़ाऊँगी, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। और ये देखिए मैंने खाना बॉईल हो गया था और ये मेरी फाल रेडी हो गई थी। बिल्कुल मसाला, मतलब सूखा भी नहीं मसाला भी नहीं, इस तरह से ये दम पर छोड़ देंगे। बच्चों को कह दिए थी, ये देखिए दस्तरखान बिछ रहा था। हस्बैंड जी ना बेचारे सुबह गए थे, अब आए थे, बेचारे थक गए थे, उनके हाथ में भी ना थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो उन्हें खाना काट कर रखी हूँ मैं, अब इनकी मतलब तला कर देना पड़ेगा, तो स्पून में खाएँगे। तो चलें आज डिनर करेंगे। और ये अम्मी के घर पर आई थी मैं, दूसरा दिन सुबह था, कपड़े वगैरह सब डाले हैं धोने के लिए। और ये देखिए अम्मी, तो अम्मी भी गुस्सा कर रहे थे, जो मसला चल रहा था वक्फ बोर्ड का। तो हर मुसलमान को अब सबको पता होगा कि यही चल रहा था, जो भी फ़ोन खोलो ओपन करो तो एक बिल पास हुई है जो हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जो ये बिल पास हो गई ना तो कल तक का टाइम है, 13 तक का टाइम दिया हुआ है। जो ये बिल पास हो गई ना, इसके लिए पोस्टपोन किया हुआ है 15 दिन के लिए, कल लास्ट डेट है। अगर ये बिल पास हो गई ना तो हमसे सब कुछ छिन जाएगा, मतलब सबके मदरसे, मुस्लिम कमेटी के मदरसे, मस्जिद, जो खानखा हैं वो, और दरगाह, ये सब छिन जाएंगे। जो क़ब्रिस्तान की जगह हुई है वो, ये सब चले जाएगा। इसलिए आप सबको ज़रूरी है कि आप सब मेल करें। जो मुस्लिम कमेटी ने स्कैन करा हुआ है तो स्कैनर पर जाकर गूगल पर सर्च करें, मतलब स्कैन डालकर, तो आप सबको पता चल जाएगा, आपने सर्च किया होगा। तो मैं भी लास्ट में आपको स्कैनर दे दूँगी, तो आप सब, आज लास्ट डेट है, आज लास्ट का वक्त है, तो आप सब ज़रूर से मेल कर दीजिएगा। हम सबको पता नहीं होता कि इसमें सब चल क्या रहा है, आप ज़रूर जानकारी हासिल कीजिएगा। आज के ब्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।